नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह है। आज हम लोग बात करते हैं अमीर बनने या सफल होने के 6 उपाय बात करेंगे। क्या उपाय हैं जिससे आदमी अमीर हो सकता है। पहली बात कि कुछ भी पाना है आपको, सबसे पहले उसके लिए इच्छा शक्ति आपको अपने अंदर लानी होती है कि भाई हमको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए क्या इच्छा होनी चाहिए, अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक कल्पना होनी चाहिए, किसी चीज़ का सपना देखना पड़ता है कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, तो उस बारे में हम सोचें, हम विजुलाइज़ करें उस चीज़ को कि हम वो चीज़ बन गए हैं। जब तक हम इस तरह से नहीं सोचेंगे तब तक हम उस चीज़ को फाइनल नहीं कर सकते कि भाई हमको चाहिए क्या। हमको उस चीज़ को जीना होगा, बिना मिले ही, बिना पाए ही उस चीज़ पे, उस लेवल पे जाके जीना होगा। तब जाके हमारे अंदर की शक्ति जो है वो उस डायरेक्शन में काम करने लगती है। जैसे आपको मान लीजिए कलेक्टर बनना है, तो आप जब तक कहेंगे कि मुझे बनना है तब तक आप नहीं बनेंगे। जब आप उस चीज़ को जीने लगेंगे, आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ घूमने लगेगा, आप उसको विजुलाइज़ करने लगेंगे कि मैं डीएम बन गया हूँ, मैं अब ऐसा हूँ, मैं अब वैसा हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। जब तक आप अंदर से वो विजुलाइज नहीं कर पाएंगे ना, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका पूरा एनर्जी उस डायरेक्शन में काम ही नहीं करेगा। आपको उसमें एकदम रम जाना होगा, एकदम आपको हर वक्त उस बारे में सोचना होगा, उस चीज़ के सपने देखने होंगे, कल्पना करना होगा, तभी जाके आदमी उसमें इतना इन्वॉल्व हो पाता है कि वो उस डायरेक्शन में काम करने लगता है, उसका सारा एनर्जी उस लाइन में लग जाता है और वो कुछ अचीव करने लायक हो जाता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि भाई अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप ये फिक्स कर लो कि आपको कमाना कितना है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा होगा ना 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप सपोज दैट कि आपने मान लिया कि आपको 1 करोड़ कमाना है, तो वो पहले फिक्स कीजिए कि आपको कमाना कितना है, 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, तो वो पहले फाइनल कर लीजिए। फिर आप ये क्लियर कीजिए, पहला पॉइंट ये हो गया था कि आप क्लियर कीजिए कि आपको कमाना कितना है। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको ये करना है कि भाई इस कमाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, वो फाइनलाइज कीजिए कि आप क्या करने को तैयार हैं। जैसे आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि आपको इतना कमाना है, तो उस कमाई के लिए आप क्या क्या करने को तैयार हैं, क्या है आपका ये कि मैं उस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो फाइनल कीजिए। जैसे आपने सोचा है 1 करोड़ कमाना है मुझे, तो 1 करोड़ कमाना है तो आपने ये भी सोचा होगा कि इसके लिए जितना मेहनत लगेगा मैं करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं अपना 5 साल दे सकता हूँ, मैं दिन रात एक कर दूँगा, मैं इतने 5 साल तक कोई और काम नहीं करूँगा, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, कहीं फोकस नहीं करूँगा, कुछ तो आपने सोचा होगा ना। तो वो आप फाइनल कर लीजिए कि भाई इस पैसे के लिए, इस जो अमाउंट आपने सोच रखा है उसके लिए आप क्या क्या करने को तैयार हैं। वो हो गया फाइनल, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप ये कीजिए कि आप एक डेट फिक्स कर लीजिए कि कब तक आपको वो कमाना है। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आपको एक डेट फाइनल करना है। तो माइंड को एक लक्ष्य मिल जाता है कि मुझे इस डेट तक ये काम करना ही करना है। तो आप आदमी एक प्लान्ड वे में चलने लगता है, उसको लगता है कि भाई अब हम फाइनल हो गए हैं, हम ये चीज़ टारगेट लेकर चले हैं कि हमको इतना टाइम में ये काम कर ही देना है हर हाल में। तो ये एक आपको डेट फिक्स करना होगा कि भाई हम ये किस तारीख तक ये कमाना चाहते हैं, 2025 तक, 2030 तक, कब तक। सबसे पहला पॉइंट था कि आपको क्या कमाना है, क्या करना है, वो फाइनल कर लीजिए। आपको कितना पैसा चाहिए ज़िंदगी में, कितना कमाना है, वो फाइनल कर लिए आप। उसके बाद आपको करना है कि भाई ये निर्धारित कर लीजिए कि इस काम के लिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, ये पैसे के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। अपने आप से ये कहिए कि आप इसके लिए क्या करने को तैयार हैं, कितना मेहनत करने को तैयार हैं, कितना त्याग करने को तैयार हैं, कितने साल देने को तैयार हैं। तो आप कुछ तो सोचे होंगे, वो लिख लीजिए। तीसरा बात था कि आप एक डेट फाइनल कर लीजिए, एक निश्चित तारीख कि आप कब तक ये कमाना चाहते हैं, एकदम फाइनल तारीख कि हाँ इस वर्ष तक मुझे ये हर हाल में कमाना ही कमाना है। और उसके बाद है एक आपको योजना बनाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि आप ये जो इच्छा जो आपने जाहिर किया है कि मुझे 1 करोड़पति बनना है, तो वो करोड़ रुपया कमाने के लिए आपको क्या आपका प्लान है, कैसे कमाना है, ये इसका एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है आप बिजनेस करके कमाना चाहते हो सकता है आप नौकरी करके कमाना चाहते हो सकता है आप कुछ अपना ही कंपनी बनाना चाहते हो, कुछ पॉलिटिक्स से कमाना चाहते हो, कहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी लाइन से आप कमाना चाहते हो, कुछ भी। तो वो यूट्यूबर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आपने जो भी सोचा है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ कमाना चाहते हो, या शेयर से कमाना चाहते हो,
या ज़मीन का रियल एस्टेट का धंधा करके फ्लैट बना के बेचने वचने, जो भी कोई भी काम आपने एक सोचा होगा वो योजना बना लीजिए। तो योजना आपका बन गया, आपका लक्ष्य हो गया कि मुझे कितना कमाना है, किस डेट तक कमाना है, इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करना है और क्या योजना किस तरीके से कमाना है। 4 पॉइंट हो गए। अब एक पेपर पे ये चारों का जवाब लिख लीजिए, चारों सवाल जो भी पॉइंट आपने बनाए थे इसका आंसर लिख लीजिए। वो सब लिख के आप एक फाइनल कीजिए और उसको एक दिन में 2 बार पढ़िए। मतलब 5वां पॉइंट ये था कि आप उसका एक फ़ाइनल बना लीजिए, उसका जो भी आपने 4 बातें पहले फाइनल किया उसको एक कागज़ पे लिख लीजिए, सारे सवाल का जवाब। 5वां पॉइंट वो हो गया। 6ठा पॉइंट ये है कि आप उसको एक दिन में 2 बार पढ़िए। सुबह जब जगते हैं तब इसको पढ़िए और रात को सोने से पहले इसको पढ़िए, ताकि आप इसको ज़्यादा देर तक सोचें। सुबह आप जगें तो आपका पूरा दिन उस चीज़ में आपका दिमाग घूमना चाहिए कि हाँ मैंने ये एम लेके रखा है, मैंने ये शपथ लिया है या मैंने ये निर्धारित किया कि मुझे करना है। वो सुबह ही आपको याद आ जाए, ताकि पूरा दिन में आपको उसी डायरेक्शन में कुछ करने का मन करे। और रात को आप सोते टाइम में आपको दिमाग में वही चीज़ आए, वही चीज़ आप विजुलाइज करें, दिन रात आप उसी के बारे में सोचें। तो वो उससे क्या होता है कि आपकी पूरी एनर्जी धीरे धीरे डाइवर्ट होकर उसी डायरेक्शन में जाने लगेगी और आप जो चीज़ हो नहीं सकता है वो चीज़ भी आप कर लेंगे। तो ये हो गया। विश्वास इसमें आपको करना होगा अपने आप पे कि हाँ आप ये कर सकते हैं। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है। आप ये सारे प्लान बना लिए तो आपको खुद पे विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जब तक आप उसको विजुलाइज नहीं करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये बन गया हूँ। जैसे ये 6 पॉइंट जो मैं बता रहा था वो यही था कि आपको ये भी सोचना होगा कि मैं ये बन गया करोड़पति, करोड़पति मैं बन गया हूँ। बन के फिर सोचिए करोड़पति बनने के बाद क्या करना है, कैसे होता है लाइफ, इतने पैसे का क्या होता है, वो पैसा आने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, कैसे उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लाइफ में, क्या मिलेगा मुझे, इतना पैसा आ जाएगा तो समाज में मुझे कैसा इज्जत मिलेगा, मैं क्या चाहता हूँ इन पैसों से। ये सब चीज़ आपको विजुलाइज करना होगा। आपको अभी से ही सोचना होगा कि आप करोड़पति बन गए हैं। जब आप ये सोचेंगे कि आप बन गए हैं तो उसमें तो ज़्यादातर अच्छाइयाँ ही हैं। तो अच्छाइयाँ आपको दिखने लगेंगी ना, तो आपका मन उस तरफ खींचने लगेगा। यार करोड़पति बनने पे ऐसा होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, आदमी जो चाहे कर सकता है, समाज में इज्जत मिलता है, हर कोई रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है। ये सब जब आप सोचने लगेंगे दिन रात ना, तो आपका मन अपने आप उधर खींचने लगेगा। आपका सारा एनर्जी, आपका सारा जो भी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, वो सब उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे हर हाल में करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये विजुलाइज करना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हैं लाइफ में। और जो चाहना एक बार क्लियर हो गया, कब तक चाहना वो क्लियर हो गया, क्या कर सकते हैं इसके लिए वो क्लियर हो गया, ये सारे योजना आपने बना लिया कैसे करना है, तो अब बस आपको उसको विजुलाइज करना है, उसको सोचना है, उसको समझना है, उसी लाइफ को जीना है। आपको महसूस करना है कि आप वो बन गए हैं। तब जाके आप जो काम करेंगे वो आपका उस डायरेक्शन में काम होने लगेगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। और ये चीज़ सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, ये किसी भी चीज़ में है। बिना कल्पना किए, बिना सपना देखे, बिना इच्छा शक्ति जाहिर किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे वो राजनीति हो, चाहे पैसे हो, या कोई भी बिजनेस हो। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, तब तक आप नहीं बन सकते हैं। अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आती है ना कि हम ये काम कर सकते हैं, तब तक आदमी नहीं कर सकता है। वो बार बार फेल हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम जब तक हाई नहीं होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ये कर ही दूंगा हर हाल में, तब तक वो नहीं कर पाएगा, तब तक वो फेल होता रहेगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का आप स्टोरी पढ़े होंगे, वो बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। 10,000 बार, इमेजिन कीजिए, 10,000 बार कोई फेल हो रहा है, फिर भी छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने इमेजिन कर लिया था कि मैं ये कर सकता हूँ। उसने ये सोच लिया था कि मैं ये पक्का कर सकता हूँ, तो उसका हिम्मत टूटता ही नहीं था। वो चाहे जितना बार हारता था फिर खड़ा हो जाता था, जितना बार फेल होता था फिर खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसने वो लाइफ जी लिया। वो ऑलरेडी उसने विजुलाइज कर लिया है कि भाई मैं ये कर चुका हूँ। उसने ये मन में सोच लिया है कि मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया है। क्योंकि जब आदमी किसी चीज़ के बारे में सोचता है ना, तो वो ये भी सोचने लगता है, उस लाइफ को जीने लगता है कि मैं ये बन चुका हूँ, मैंने बना दिया है। वो बल्ब बना दिया तो वो जलेगा, तो ऐसा रोशनी करेगा तो चारों तरफ अंधेरा है, रोशनी हो जाएगा, फिर सब लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, फिर ये बहुत बड़ा आविष्कार होगा, दुनिया में मेरा नाम होगा,
सब लोग मेरे बारे में चर्चा करेंगे, वो ऑलरेडी इस फेज में चल रहा है, वो वहाँ तक सोच चुका है। जितना ज़्यादा सोचेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो इतना ज़्यादा जब वो सोच चुका है तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उससे होगा नहीं। ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी है, जब आप कोई चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप जब विजुलाइज करने लगे हैं ना चीज़ को कि मैं वो चीज़ बन गया हूँ, तो आपका मन मानेगा ही नहीं हार पे, आप फिर उतरेंगे, आप फिर लड़ेंगे। जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे आप लड़ते रहेंगे और एक दिन आप पहुँच जाएंगे। एक दिन लोग पहुँच ही जाते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जो सोच के रखते हैं कि उनको करना ही करना है, वो पहुँच ही जाते हैं अपने मकसद पे, उनको कोई रोक नहीं पाता है। तो ज़रूरी क्या था, सबसे पहले ये क्लियर करना कि आपको चाहिए क्या। जैसे आपको डीएम ही बनना है तो पहले वो क्लियर कर लिया आपने कि मुझे डीएम बनना है। अब आपको ये निश्चित करना है कि ये काम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप वो निश्चित कर लीजिए कि ये काम करने के लिए, भाई डीएम बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो रुतबा, वो लाइफ जीने के लिए मुझे अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। तो आप ये सोचेंगे साला मैं इसके लिए तो 15 घंटे भी पढ़ने को तैयार हूँ कि मुझे वो लाइफ मिले कि मेरे आगे पीछे गाड़ियों की लाइन हो, एकदम पुलिस मेरे लिए रास्ता खाली कराता हुआ चले, दिन में 100 लोग प्रणाम करें, रिस्पेक्ट दें, पावर हो, मेरे कहने पे कुछ भी जिला में हो जाए, वो रुतबा चाहिए, वो ताकत चाहिए। तो आप अपने से क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, तो आपका मन अपने आप बोलेगा कि इसके लिए मैं तो 15 घंटे भी पढ़ने को तैयार हूँ। तो दो चीज़ हो गया कि एम हो गया और उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं वो हो गया। अब आप एक डेट फाइनल कीजिए कि ये चीज़ चाहिए तो मुझे कितना टाइम में करना है ये। जब तक आप डेट फाइनल नहीं करेंगे ना, आपका मेहनत का स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा वो करना है ना, ठीक है आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, अरे छोड़ो यार 5 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम है ना। टाइम है, इसी चक्कर में आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप एक एम फिक्स नहीं करेंगे कि हाँ मुझे 2023 तक डीएम बनना है, हर हाल में बनना है, तो अब आपके पास तो 1.5-2 साल ही है और पढ़ने हैं आपको 100 बुक। तो 1.5-2 साल में इतने बुक आप पढ़ेंगे कैसे जब तक आप अभी से नहीं भिड़ेंगे। तो वही एक होता है कि टाइम फ्रेम में आ जाइए। तो टाइम फ्रेम में आ गए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको उसी टाइम में कम कैसे भी करना है तो आपका पक्का स्पीड बढ़ेगा। आपको अंदर एक बेचैनी आएगी कि अरे मेरे पास यही टाइम है, यही 1 साल टाइम है, मुझे इसी 1 साल में करना है। तो आपकी स्पीड पक्का बढ़नी ही बढ़नी है। उसके बाद चौथा था कि आप एक प्लान बना लीजिए इस काम के लिए। तो आप प्लान बनाएंगे कैसे करना है, तो प्लान का मतलब है कि आप पता कीजिए कि भाई मुझे इसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है। तो आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद होता है तो क्लास फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक के सारे एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिए, फिर सबको रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, फिर एमए तक का बुक पढ़ जाइए। आपको भले ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन आपको तो डीप नॉलेज चाहिए ना कि आपको कोई हरा ना सके। तो जो सब्जेक्ट आपने चुना है, हिस्ट्री चुना है या जो भी चुना है, उस सब्जेक्ट में आपको तो एमए तक का बुक पढ़ना पड़ेगा और भी 2-3 राइटर का बुक पढ़ना पड़ेगा, क्या पता किसी और राइटर ने कुछ और लिखा हो। तो 2-4 राइटर का बुक पढ़ेंगे, आगे एक लेवल और ऊपर तक जाके पढ़ेंगे, उसको बार बार लिखेंगे, मगअप करेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि उससे आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये एक आपका प्लान हो गया कि भाई मुझे ये कैसे करना है, इसका योजना आपको बनाना होगा। किससे पढ़ना है, किससे ट्यूशन पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितने बुक पढ़ने हैं, किस किस राइटर का बुक पढ़ना है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें लिख लीजिए और लिख के और उसके बाद आप इसको रोज़ सुबह और रात दोनों टाइम में, सुबह जगने के बाद, रात को सोने के पहले, दोनों टाइम पढ़िए कि हाँ मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे इस डेट तक इसको पा ही लेना है, कैसे भी इसको पूरा करना है। तो आपका अंदर का जो शक्ति है ना कहीं और जाएगा ही नहीं, पूरा फोकस आपका एक तरफ आने लगेगा, दूसरे तरफ आपका फोकस जाएगा ही नहीं, सारा फोकस ऑटोमेटिक। क्योंकि दिन में 2 बार आप वही चीज़ सोच रहे हैं। तो जो चीज़ आदमी बार बार सोचता है ना, स्वामी विवेकानंद भी बोले थे कि जैसा आप सोचने लगेंगे ना आपका वैसा ही आप ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे, उसी तरह का इंसान बनने लगता है। तो आप थोड़ा अपना शिफ्ट इस तरफ लाएंगे कि भाई मुझे इस टाइम फ्रेम में ये काम करना ही है, और दिन में 2-2 बार सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, वो लाइफ जी रहे हैं कि मैं डीएम बन गया हूँ, अब मैं बन के कैसा हूँ। तो बन के आपको लगेगा यार मेरे में बहुत पावर आ गया है, अरे मेरे कहने पे तो कुछ भी हो जा रहा है, मैं तो इसको कह दे रहा हूँ तो ये अरेस्ट हो जा रहा है, उसको कह रहा हूँ तो वो छूट जा रहा है, वो वहाँ दंगा रुक जा रहा है, मेरे जाते ही लोग भाग रहे हैं, ये हो रहा है, लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आगे पीछे गाड़ियों की फौज है एकदम, पूरे मेरे 20-20 बॉडीगार्ड हैं, घर पे नौकर है, ऑफिस में नौकर है, हर जगह नौकर है। फिर आप जब ये लाइफ जीने लगेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर आप ये जब विजुअलाइज करने लगेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर का पावर
उसमें पूरा बूस्टअप करेगा, आपको मन करेगा, अंदर से लगेगा जैसे कोई धक्का दे रहा है कि मुझे ये काम करना ही है, अब मुझे ये करना ही है, हर हाल में करना है। फिर आप अपना मेहनत 4 गुना बढ़ा देंगे, और जब आप अपना मेहनत बढ़ाएंगे डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आज नहीं तो कल, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 3 बार में, लेकिन होना ही है। जो विजुअलाइज करने लगता है, जो वो ज़िंदगी पहले ही जीने लगता है, जो उसे बनना है, उसका सक्सेस होना पक्का है, वो होगा ही होगा। तो यही 6 तरीके हैं सक्सेस होने के, अमीर बनने के, कहीं किसी लाइन में सफल होने के, पढ़ाई करने के, बिजनेस करने के, पॉलिटिक्स करने के, किसी भी चीज़ में ये काम आएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई लोगों के, बड़े लोगों का स्टोरी पढ़ा हूँ, और वो लोग भी इसी सिद्धांत पे चले हैं। वो लोग पहले ही कल्पना किए थे उस चीज़ को, और रियलाइज़ किए थे कि हाँ वो कर सकते हैं ऐसा, तभी वो किए हैं। बिना सोचे कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बिना कल्पना किए, बिना इच्छा किए कोई कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में। वो चीज़ को पहले से सोचना ही पड़ता है, और उस पर जिद्दी बन के उस काम में भिड़ना पड़ता है, तभी कोई पूरा कर पाता है, नहीं तो काम नहीं हो पाता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।